दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ केंद्रीय मंत्रियों को साइकिल भेजकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया जा रहा है। साइकिल और जो हाथ में शीशे हैं उसको लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये साइकिल जो है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको जो है भेंट करने की तैयारी भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से जो है की जा रही है। और हाथ में मिरर भी जो है लिया जा रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं, क्या जो है मैसेज जो है इसके माध्यम से जो है आप देने की कोशिश करें। पहले देखिए, लगातार पिछले 5 महीनों में इस देश की सरकार ने 44 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं पिछले 5 महीने में। और पिछले 6 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, लगातार जनविरोधी फैसलों के कारण उसको जाना जाता है। आज महंगाई के विरोध में, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर और स्मृति ईरानी, जो लगातार विपक्ष में रहते हुए जनता के हितों की बात करते थे, आज उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। उनकी कलम से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस उन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है कि शायद उनको अपना चेहरा देख के याद आए कि विपक्ष में उनका किस तरह का बयान रहता था और वर्तमान में वो किस तरह के फैसले इस जनता के विरोध में ले रहे हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा कि क्यों कांग्रेस जो है दबाव कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार पर नहीं बना पा रही है। पहले जब आप कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब जो है रेट किसी और तरीके से थे। आज जो है 100 रुपए से ज्यादा जो है देश में कई जगह जो है पेट्रोल बिक रहा है। कहाँ कमी जो है आप देखने को मिले? आपके जो बड़े नेता हैं वो जो है ग्राउंड स्तर पर देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके हमारा गांव का एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता तक लगातार जब जब ये सरकार जनविरोधी फैसले लेती है, लगातार सड़कों से संसद तक लगातार हम प्रदर्शन करते हैं। पिछले दिनों भी आप देखेंगे संसद का घेराव भारतीय युवा कांग्रेस ने किया था। तमाम महंगाई के, चाहे रसोई गैस के सिलेंडर बढ़ने की बात हो, लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ने की बात हो, देश के कोने कोने में भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से संसद तक लगातार प्रदर्शन करता है। और आपको भविष्य में भी, कल भी आप देखेंगे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको सड़क से संसद तक पेट्रोल पंप के बाहर दिखाई देगा। और लगातार विरोध प्रदर्शन भारतीय युवा कांग्रेस करती रही है और आगे भी करेगी। जिस तरीके के फैसले उस समय में लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, उसके बावजूद मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता को ध्यान में रखते हुए उस महंगाई को बहुत हद तक काबू में रखा। लेकिन 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 रुपए से अधिक पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश आज हिंदुस्तान से सस्ता पेट्रोल और डीजल अपने देश की जनता को मुहैया करा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जनता को आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत भारत बनाने की बात करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि 70 सालों में देश की जनता ने मिलजुल कर जो देश को मजबूत और सशक्त भारत बनाया था, आज कहीं ना कहीं 6 साल की सरकार ने लगातार कमजोर करने का इस देश की जनता को और जन विरोधी फैसले से इस देश को कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। तो देखिए, लगातार इस तरीके से अनोखा प्रदर्शन जो किया जा रहा है, एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ जो महंगाई है वो लोगों को जो है कहीं ना कहीं परेशान करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।